हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आपके समक्ष स्पॉटिंग एरर्स। दोस्तों, ये वीडियो आपने ही मुझे काफ़ी स्टूडेंटों ने रिकमेंड किया है, तो आपकी रिकमेंडेशन पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पर प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भी इनकरेज होता रहूँ और आपके समक्ष नई नई वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आता रहूँ। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल के न्यू व्यूवर्स हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वो बेल आइकन होता है उसको भी दबाइए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो आए सबसे पहले आप उसकी अपडेट पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, हम साथ के साथ आपकी ये एरर भी करेंगे और साथ के साथ जो सभी एरर जितने भी हम करेंगे उनसे जुड़े जितने भी रूल्स होंगे वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे, ताकि आपके रूल्स जो आपने याद किए हैं ग्रामर के, उनकी भी प्रैक्टिस आपके साथ के साथ होती रहे। तो दोस्तों, जो आपका पहला एरर है वो ये है, इन अ फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर दैट ही विल गो ऑन लीव फ्रॉम द सेम डे। तो यदि हम इसमें एरर देखें दोस्तों, तो जो आपका सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, जो सेकंड पार्ट में यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों वो क्या है, पास्ट में है। ठीक है, किस में है, पास्ट में है। और यदि आप यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में, यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, विल का। तो यहाँ पर दोस्तों विल की जगह क्या आएगा, वुड, क्योंकि हम पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, वुड का। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका, इन अ फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर दैट ही वुड गो ऑन लीव फ्रॉम द सेम डे। तो यहाँ पे जो एरर है दोस्तों वो है आपका पार्ट थर्ड में। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपकी डायरेक्ट नरेशन होती है, ठीक है, तो उसे हम लिखते हैं जैसे ही सैड अर्जुन विल गो देयर। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका ये विल होगा दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। ये हो जाएगा आपका ही सैड दैट अर्जुन वुड गो देयर। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। तो दोस्तों यदि आप इसे ध्यान से देखें तो जो आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, द 2 फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों आपने एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर आपने जो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो आपको पता है ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके ऑर्डर बताते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जो आपकी संख्या बताते हैं, लाइक 1 2 3। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि जो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो किससे पहले आते हैं, कार्डिनल नंबर से पहले। ठीक है, तो जो आपका ये जो सेंटेंस है इसके फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा, आफ्टर ही हैड रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द नॉवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल्स दोस्तों, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट होता है। जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके 1 2 3। तो बस ये रूल आप ध्यान रखना कि द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ही केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मी दैट इफ़ आई वुड लेंड हिम सम मनी। तो दोस्तों आपने इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन के रूल पढ़े होंगे। तो जब भी आपका आस्क्ड यूज़ होगा, यहाँ आस्क्ड आपका पास्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद दैट का यूज़ नहीं होता इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस बनेगा वो कैसे, ही केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लेंड हिम सम मनी। तो ये जो दैट होगा दोस्तों ये एलिमिनेट करना होगा आपको। ठीक है, तो आपका इसमें सेकंड पार्ट में एरर है।
ठीक है। यदि हम रूल की बात करें तो रूल ये कहता है कि जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, आप दैट और एज टू का यूज़, ठीक है, जो वर्ड होते हैं जैसे कि हो गया दोस्तों इफ़, वेदर, हु, ठीक है, WH वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज़ नहीं करते, दैट या फिर एज टू का। जैसे दोस्तों ही शी आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट, तो ये आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ शी आस्क्ड मी दैट, तो वो है आपका रॉन्ग, तो हम दैट का यूज़ नहीं करते दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका ऑल्दो ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड, बॉसम मतलब कि जिगरी दोस्त, फ्रेंड, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीज़न। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको एरर मिलेगा वो मिलेगा आपको पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर एरर क्यों होगा, यहाँ पर जो आपका रीज़न है वो एज ए क्या एक्ट कर रहा है, नाउन, ठीक है। और आपको पता है नाउन को कौन स्पेसिफाई करते हैं दोस्तों, नाउन को स्पेसिफाई करते हैं एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका विविड का एडजेक्टिव होता है दोस्तों, विविड होगा और ना कि विविडली। विविडली क्या होता है दोस्तों, एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों आपका विविड रीजन होगा, ना कि विविडली रीजन। तो जैसे आप रूल में देख सकते हैं, एन एडजेक्टिव स्पेसिफाई अ नाउन नॉट वर्ब। We are aware that we do not always get what we want to get. तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको एरर मिलेगा इस सेंटेंस के अंदर, यदि हम बात करें, आप थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, थर्ड पार्ट के अंदर ऑलवेज गेट्स, लेकिन जो आपके सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, वी आर अवेयर दैट, वी डू नॉट, यहाँ पर क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट टू गेट। वी आस्क्ड देम व्हाई डिड दे वांट टू एंटर इनटू अ बिजनेस विद विच दे वर लेस फेमिलियर। सो जो एरर है दोस्तों आपका वो है पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट नरेशन है सारी की सारी, ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन में आपको पता है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, ठीक है, तो उसमें हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो आपका सेंटेंस वो बनेगा, वी आस्क्ड देम वाई दे वांटेड टू एंटर इनटू अ बिजनेस, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच सपोज करिए हमने डू ले लिया, डू लिखा होता, ठीक है, तो डू को इसने क्या कर रखा है, डिड में कन्वर्ट कर रखा है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। डू के बाद हम जो आपकी वर्ब होगी इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या लिख देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर दोस्तों वहाँ पर डिड ही लिखा रहता, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में यदि आपका डिड लिखा होता, ठीक है, तो आपको पता है यदि हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो पास्ट को हम मोर पास्ट में चेंज करते हैं, तो यानी कि डिड की जगह फिर क्या आ जाता, हैड आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, डू को डिड कंसीडर कर रखा है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो आपका ये डिड होगा ये एलिमिनेट होगा दोस्तों। यहाँ पर आएगा वी आस्क्ड देम व्हाई दे वांटेड टू एंटर इनटू अ बिजनेस विद विच दे वर लेस फेमिलियर। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, व्हेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच होगी दोस्तों जो आपकी, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एजर्टिव केस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, ही सैड टू मी व्हाई डू यू वांट इट, तो ये कन्वर्ट होगा आपका, सैड टू किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वांटेड इट, तो ये जो आपका डू है वो किस में चेंज हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, ना कि डिड में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैनी अ मैन
हैव बीन वर्किंग अंडर मी। दोस्तों आपको पता है मैनी ए के बाद जो आपका नाउन आता है, ठीक है, प्रोनाउन आता है, वो होता है सिंगुलर, ठीक है। और तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो हैव की जगह यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हैज़ आएगा। मैनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। तो यहाँ पे देख सकते हो रूल आप दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वी वुड हैव accompanied you to the picnic spot if you would have told us in advance। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो पास्ट के आपके अनफुलफिल्ड एक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो आपका मेन क्लोज होता है दोस्तों, उसमें तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो आपका वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये तो ठीक है। लेकिन जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर नहीं यूज़ करते, वुड आपका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, हैड। इफ़ यू हैड टोल्ड अस इन एडवांस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा दोस्तों पार्ट फोर्थ के अंदर। सो जो पार्ट फोर्थ में है दोस्तों एरर, यहाँ रूल में भी देख सकते हो आप, फॉर अनरियल सिचुएशन या फिर पास्ट के जो अनफुलफिल्ड एक्शन होते हैं उसमें जो आपका मेन क्लोज होगा तो उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो आपका कंडीशनल क्लोज होता है उसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड कम अर्लियर। What does matter most is the behavior and not the polite conversation। So यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है आपका एरर पार्ट 1 के अंदर। यहाँ पे एरर है दोस्तों, ये डज नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप वट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का या सिंपल पास्ट का, वो ये होता है कि वट प्लस जो आपकी मेन वर्ब होती है हम उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों वट मैटर्स, तो यहाँ पर मैटर के साथ ऐसा लग जाएगा दोस्तों, वट मैटर्स मोस्ट इज़ द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन। तो ये डज नहीं यूज़ होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रूल भी देख लीजिए आप, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर वट जब भी आपका एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज हीटेड। नेक्स्ट है आपका इफ़ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग यूर सेल्फ यू शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, नो एरर्स। तो आपको बताना है इसके अंदर एरर। तो दोस्तों अगर आपने थोड़ा प्रोनाउन के रूल पढ़े होंगे, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल पढ़ा होगा, तो जो आपको एरर होगा वो किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। क्योंकि दोस्तों जो यूअर सेल्फ है वो जब आप सिंगुलर सेंस यूज़ करोगे तो यूअर सेल्फ यूज़ होता है, लेकिन आप यहाँ पर जो सेंटेंस की सेंस है दोस्तों वो क्या है, प्लूरल, इफ़ ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोनाउन यूज़ होगा योर का, तो वो क्या होगा, योर सेल्व्स होगा, ना कि योर सेल्फ। सो दोस्तों यहाँ पर आप रूल भी देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यूअर का यूअर सेल्फ होगा सिंगुलर सेंस में और यूअर का यूअर सेल्व्स होगा प्लूरल सेंस में। नेक्स्ट है दोस्तों वी हैव इंस्टेड बट नीदर मनी और हर ब्रदर इज़ रेडी टू वर्क ऑन अ हॉलीडे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़े रूल पढ़े होंगे नाइदर और आइदर और वाले, ठीक है, कंजंक्शन वाले। तो यहाँ पर आप बता दो कि जो नाइदर का पेयर होता है वो क्या होता है, नॉर होता है, ना कि और। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एरर है किस में है, सेकंड पार्ट में। व्हाट शुड वी डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एरर आपको देखने को मिलेगा वो देखिए दोस्तों, एक तो पहली बात तो जो आपका ये सेंटेंस है सारा के सारा ये क्या है, एजल्टिव फॉर्म में है, यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, वट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया है, फिर आपका सब्जेक्ट आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? एजल्टिव केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एरर है दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आएगी मेन वर्ब। तो ये हो जाएगा आपका वट वी शुड डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर। देखिए दोस्तों, जो इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और एजल्टिव केस में ये होता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। तो दोस्तों, आपने ये रूल भी पढ़ा होगा, अनलेस और अनटिल और टिल को लेकर, कि ये जो आपके वर्ड होते हैं ये आपको नेगेटिव सेंस देते हैं और इनके साथ हम कभी नॉट का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एरर मिलेगा वो मिलेगा पार्ट थर्ड के अंदर। सो ये दोस्तों हो जाएगा, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू गिव अ प्रायर नोटिस, अनलेस यू गिव अ प्रायर नोटिस। From the last 1 month, each of us has been working on the same project. तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एरर, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, द लास्ट 1 मंथ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, फोर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फ्रॉम है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे दोस्तों, फोर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फॉर द लास्ट 1 मंथ ईच ऑफ अस हैज़ बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। यहाँ पे रूल भी देख सकते हो आप, व्हेन वी रीच्ड देयर वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। दोस्तों फिर वही आ गया आपका कि यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो क्या है, 2 से ज़्यादा हैं, यानी कि 10 पीपल हैं यहाँ पर। और आपको पता है जो बिटवीन हम यूज़ करते हैं वो किसके साथ यूज़ करते हैं, 2 व्यक्तियों या फिर 2 वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, अमंग का। तो हम बिटवीन को किससे रिप्लेस करेंगे दोस्तों, अमंग से। तो यहाँ जो आपका एरर है वो किस में है, पार्ट थर्ड में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के पहले व्यूअर हैं और हमारे चैनल के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आपको उनकी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका, और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, यदि आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे बार बार नंबर फ्लैश हो रहा है पेटीएम का, तो आप कोई टिप्स पेटीएम पर भेज सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये नेक्स्ट है आपका, द किंग अलॉन्ग विद ऑल हिज सोल्जर्स वर रिसीव्ड विद ड्यू ऑनर बाय द पुअर मैन। सो दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें, आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं लाइक विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। तो जब इनके साथ हम 2 नाउन को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, किंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, वर की जगह वॉज आएगा। तो जो आपका सेकंड पार्ट में दोस्तों एरर है, यहाँ पर रूल भी देख सकते हो आप, यदि ना 2 नाउन या प्रोनाउन आपके विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ठीक है, एट्सेट्रा टाइप के वर्ड से जुड़े हों, तो जो आपकी जो वर्ब होगी दोस्तों वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। दे आस्क्ड मी हु I have not taken their permission before leaving the house. सो दोस्तों यहाँ पर यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिए आपको एरर मिलेगा, दे आस्क्ड मी हु,
दे यहाँ पर दोस्तों जो आपको एरर मिलेगा वो होगा पार्ट सेकंड के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर इसको आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन की सेंस देखें तो यहाँ पर वो क्या मांग रहा है, रीज़न मांग रहा है किसका, कि दे आस्क्ड मी वाई आई हैव नॉट टेक कर देयर परमिशन। तो रीज़न के लिए दोस्तों कभी भी हु का यूज़ नहीं होता, रीज़न के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाई का। वाई होगा यहाँ पर वाई। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड वो पास्ट में है, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या आएगा, हैड। ठीक है, तो ये दो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा दे आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट टेकन देयर परमिशन बिफोर लीविंग द हाउस। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये इससे जुड़ा रूल है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो दोस्तों अब अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री के रूल पढ़े हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आपके पहले जिस डिग्री की कंपैरिजन आप करते हो तो दूसरी डिग्री की भी कंपैरिजन, दोनों डिग्रियां सेम होनी चाहिए, आपने ये पढ़ा होगा। यानी कि यहाँ देखिए आप कंपैरिजन आप किसकी कर रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन की कंपैरिजन किसका कर रहे हो आप, प्रोडक्शन का। ठीक है, तो प्रोडक्शन का कंपैरिजन आप पिछले साल की प्रोडक्शन से ही करोगे ना, तो पिछले साल की प्रोडक्शन से करोगे ना कि पिछले साल से करोगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ये सेंटेंस क्या क्रिएट कर रहा है कि आप जो प्रोडक्शन की कंपैरिजन है पिछले साल की प्रोडक्शन की बजाय आप पिछले साल से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा वो ऐसे होगा, द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लास्ट ईयर। दैट ऑफ का यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, दैट ऑफ लास्ट ईयर। तो द लास्ट ईयर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट ऑफ द लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आपका, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर फिर वही नो सूनर का आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड पेयर होता है, वो क्या होता है, नो सूनर का देन, यानी कि THAN, देन होता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, THEN। तो ये एरर आपका किस पार्ट में है दोस्तों, थर्ड पार्ट में। In about 5 minutes, they would cover the distance from the road to the point where the waves would begin lick their feet. So दोस्तों यहाँ पर तो आप देखते ही एरर बता दोगे कि जो आपका एरर है वो सेकंड पार्ट में है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस को दोबारा पढ़ें, इन अबाउट 5 मिनट्स दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड। फ्रॉम द रोड का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द रोड क्या, आप ऑफ द रोड थोड़ी ना कवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा बाय द रोड, जो आप डिस्टेंस करोगे तो बाय द रोड कवर करोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो कौन से पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर रूल देख सकते हो आप कि जो आपका जो ये है, रिप्लेस कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट बाय कवर द डिस्टेंस बाय रोड टू द पॉइंट, ये करेक्शन है दोस्तों आपकी। ये एग्जांपल देख लीजिए आप, इट टेक्स अबाउट 5 आवर बाय रोड। ठीक है, ना कि फ्रॉम रोड। नेक्स्ट है आपका, द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनी वॉर्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसरी ऑफ परसुइंग पीस एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनलिस्ट ईगोज। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एरर मिलेगा वो मिलेगा आपको, द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनी वॉर्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसरी। यहाँ पर दोस्तों जो आपका एरर है वो है सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो नेसेसरी है वो एज ए यूज़ हो रहा है एज ए एडजेक्टिव, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एज अ नाउन। यहाँ पे हम यूज़ करना होगा नाउन को। ठीक है, क्योंकि हमें आवश्यकता बतानी है ना,
निसेसिटी किसी चीज़ की, तो निसेसरी की बजाय यहाँ पर निसेसिटी होगा। ठीक है, तो ये आपका एरर है इस सेकंड पार्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हो जो द निसेसरी है एडजेक्टिव, वो आपको किससे कन्वर्ट करना है, किससे रिप्लेस करना है, द निसेसिटी से। द फॉर्मर सुपरस्टार recently visit an orphanage, fueling speculation that she was planning to adopt a child. अडॉप्ट होता है दोस्तों गोद लेना। तो यहाँ पर यदि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखो तो आपको जो एरर मिलेगा वो मिलेगा पार्ट सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि जो आपका सेंटेंस है दोस्तों वो क्या है, पास्ट में है। यहाँ देखिए आप थर्ड पार्ट में फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट, यहाँ पे जो आपका एरर है वो है एरर है आपका सेकंड पार्ट में, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो है पास्ट फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो दोस्तों वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है, क्या की गई है, विजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिटेड, पास्ट फॉर्म यानी कि ईडी लगेगा इसके पीछे। ठीक है, accordance to a new study, taking steps to remain healthy and young may help delay the onset of Alzheimer's disease. No error. तो यदि आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन याद होगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, या फिर आपको याद होगा इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एरर है वो है पार्ट 1 के अंदर दोस्तों, क्योंकि जो करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका इन अकॉर्डेंस विद, या फिर होता है आपका अकॉर्डिंग टू, ना कि अकॉर्डेंस टू। सो जो आपका एरर है दोस्तों वो है फर्स्ट पार्ट में। A day after he was diagnosed with swine flu, preventive measures were put in place to ensure that others were not affected by the dreaded virus. तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले पार्ट में अ डे आफ्टर ही वॉज के बाद डायग्नोस्ड, ठीक है, विद स्वाइन फ्लू। प्रिवेंटिव मेजर्स प्लूरल हो गया, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गई। टू इंश्योर दैट अदर्स वर, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय के बाद ड्रेडेड, ठीक है, वायरस। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये ठीक है सेंटेंस, इसमें नो एरर है। नेक्स्ट है आपका द एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ कंक्लूसिव दैट इट इज़ रिटेलर्स who are responsible for upsetting the city's household budget। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एरर देखने को मिलेगा वो है आपका पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि दोस्तों हैज़ के बाद हम वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूसिव की बजाय क्या होगा, कॉन्क्लूडेड। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ कॉन्क्लूडेड दैट इट इज़ रिटेलर्स। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा दोस्तों। तो जो आपका एरर है वो किस पार्ट में है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में। ये रूल है दोस्तों, आपका पढ़ सकते हो आप। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो रिप्लेस कंक्लूसिव बाय किसके, कंक्लूडेड से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यदि आपको एरर फाइंडिंग की ये अप्रोच अच्छी लगती है, ठीक है, आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट वीडियो में एरर फाइंडिंग का और एरर इम्प्रूवमेंट के मैं जो अभी तैयार कर रहा हूँ वो भी आपके ऐसे ही बने, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आपके पास कोई न्यू मेथड है कि आप इस तरीके से बताइए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप सर इस मेथड से पढ़ाइए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड सफिशिएंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको जो आपके एरर मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ उनसे जुड़े जो आपके रूल है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आपके रूल की भी जो रिवीजन हो रही है साथ के साथ जो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एरर फाइंडिंग की। ठीक है, यदि आपके पास इससे कोई अलग मेथड है या फिर कोई सजेशन है
तो बेहिचक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने वीडियो पे डाला हुआ है। The assurances unfortunately remained on paper as neither the center और द स्टेट। यहाँ तो देखिए यहीं पर एरर मिल गया हमें, नीदर और का। सो यहाँ होगा दोस्तों एन का, NOR, यानी कि नोर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट बी प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशंस बट अ लॉट मोर रिमेन्स टू बी अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एरर ढूंढने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना होगा। आपने पता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है 2+B, ठीक है, और फिर क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए टू बी अंडरस्टैंड है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, टू बी अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट थर्ड में। नेक्स्ट है दोस्तों अ कमिटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर प्रोस एंड कॉन्स बाय अ कॉमन फ्री स्ट्रक्चर एंड विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट विद इन अ वीक। दोस्तों यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, पहला आप सेंटेंस पढ़िए कि अ कमिटी विल बी सेटअप, ठीक है, टू एक्सप्लोर प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन किसके, किस चीज के, बाय अ कॉमन फी स्ट्रक्चर के नहीं, ऑफ कॉमन फी स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। अ कमिटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ अ कॉमन फी स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट विद इन अ वीक। जो आपका एरर है दोस्तों वो कौन से पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम्स टू ब्लीड एंड टिथ टू फॉल आउट, द टिथ टू फॉल आउट रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप of a particular bacteria that is common to the most mouths। so यहाँ पर जो दोस्तों एरर आपका मिलेगा, द इन्फेक्शन विच कॉजेज, इन्फेक्शन सिंगुलर है, विच के बाद तो आपकी जो वर्ब आ गई सिंगुलर आ गई, ठीक है। गम्स टू ब्लीड एंड टिथ टू फॉल आउट, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सिंगुलर है, दैट के बाद इज अ कॉमन टू द मोस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। तो मैंने आपको बताया था मैनी ए के बाद जो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगुलर यूज़ होगा, और जो उसके बाद वर्ब भी यूज़ होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो आपका हैव किससे रिप्लेस होगा, हैज़ से। पार्ट सेकंड में है आपका एरर। आवर फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर। दोस्तों इसको, इस एरर में जो कंसेप्ट है उसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो वर्ड होता है कंप्राइज, ठीक है, यदि हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों ऑफ नहीं लगता, ठीक है। यदि आपका ये कंप्राइज हेल्पिंग वर्ब के बाद, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि आप कंप्राइज का यूज़ करते हो, ठीक है, सपोज कीजिए आप ऐसे लिखते हो इज कंप्राइज्ड, ठीक है, इज के बाद लिखते हो कंप्राइज्ड, तो उसके साथ लगता है ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है सेकेंड पार्ट में, तो ये होगा आवर फुटबॉल टीम कंप्राइज 11 स्किल्ड प्लेयर्स। ये देखिए दोस्तों कंप्राइज, या ये भी हम लिख सकते हैं इसको बी कंप्राइज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ,
ठीक है, मैंने आपको बता दिया बी कंप्राइज्ड ऑफ, यानी कि बी की फॉर्म के बाद यदि हम कंप्राइज लिखेंगे तो उसके साथ ऑफ का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, द कलेक्शन कंप्राइजेज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी कंप्राइज है वो मेन वर्ब है, 347 पेंटिंग्स। अब यहाँ पे देखिए द कॉमेटी इज हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका कंप्राइज आया तो वो कंप्राइज्ड, फिर इसके साथ क्या लगेगा, ऑफ, ठीक है। नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में भी, जो मैंने आपकी वीडियो डाली है इंटरनेट पे, एक आई थिंक 1.5 घंटे के अराउंड की वो वीडियो है, ठीक है। काफ़ी फिल इन द ब्लैंक मैंने उसके अंदर डिस्कस किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल को विजिट कर। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि जो आपके दो नाउन होते हैं यदि आप उन्हें एंड से जोड़ते हो, यहाँ पे देखिए जो आपके दो नाउन हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज मतलब कि आपका ज्ञान और विजडम मतलब कि आपकी समझदारी, ठीक है। नॉलेज और विजडम आपके किससे जुड़े हैं, एंड से। तो जब भी आपके दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे और उनका मतलब जो होगा प्लूरल सेंस में होगा, तो उनके साथ जो आपकी वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। और यदि वो किसी सिंगल थिंग्स को डिनोट करते हैं या उनकी जो सेंस होगी वो सिंगुलर होगी, तो जो आपकी वर्ब भी यूज़ होगी दोस्तों वो क्या होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो नॉलेज एंड विजडम है वो आपके प्लूरल सेंस दे रहे हैं, नॉलेज ज्ञान अलग है, समझदारी अलग है, तो यहाँ पर मेक्स की बजाय दोस्तों मेक का यूज़ होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वन ऑफ द बॉयज़ हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैम्यूअल। दोस्तों यहाँ पर देखिए वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ हु से पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आ गई, गिव, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सैम्यूअल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कोई एरर नहीं है, ये ठीक है आपका। इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। दोस्तों आपने टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि इट इज़ टाइम के बाद, ठीक है, जो आपका क्लोज आएगा वो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और यदि यहाँ पर होता है आपका इट वाज हाई टाइम, तो इसके बाद जो आपका क्लोज आता है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये आपने रूल पढ़े होंगे टेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर रेनोवेट की बजाय हमें क्या लिखना होगा, रेनोवेटेड। तो इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो जब भी किसी ऐसे नाउन जो कि पर्टिकुलर एक सिंगल मतलब कि चीफ होता है, ठीक है, अब पूरे स्कूल में जैसे हेडमास्टर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, ठीक है, तो इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि जो आपका इसमें एरर है वो है पार्ट 1 में। सो जो आपका यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा दी हेडमास्टर, ठीक है, यहाँ पर आपको द भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। ये आपका टायर 2 का एरर है दोस्तों, टायर 2 में पूछा गया था आपसे द फर्स्ट इनिंग। तो आपने नाउन के अंदर दोस्तों रूल पढ़े होंगे, ठीक है, कि कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल सेंस में भी वो सेम रहते हैं। तो वैसा ही दोस्तों आपका नाउन है ये इनिंग। तो इनिंग नहीं होता दोस्तों, इनिंग्स होता है, यहाँ पर ऐसा आपको लगाना पड़ेगा, इनिंग्स होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका द फर्स्ट इनिंग्स। तो अब देखिए दोस्तों फर्स्ट इनिंग यानी कि एक ही इनिंग की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ही इनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका वॉज आया है। अगर बहुत ज़्यादा इनिंग्स की बात होती तब भी ये इनिंग्स ही रहेगा, बट जो आपकी सेंस प्लूरल बन गई तो यहाँ पे वर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे बैरक हो गया, कॉर्प्स हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गए, मीन्स हो गए, इनिंग्स मैंने आपको बता दिया, हेडक्वार्टर्स हो गए, प्रेसिज, सीरीज, स्पीशीज, डियर शिप, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, डियर शिप और ये इनिंग्स, इनसे कई बार एरर पूछे गए हैं आपके एसएससी में। सो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है दोस्तों आप पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन, नो एरर्स। दोस्तों यहाँ पर जो आपका टेंस है वो है क्वेश्चन वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है। सो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे आपकी वर्ब, हम किसका यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग डज का यूज़ होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। डज इट टेक आएगा दोस्तों, एस नहीं आएगा। तो यहाँ पर डज का यूज़ होगा, क्योंकि डू और डज का हम मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर होगा आपका हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची, ठीक है दोस्तों। जो आपका एरर है वो दोस्तों वो फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, one should respect the religions of others as much as own। सो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एरर है वो है प्रोनाउन से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों जो वन का प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, पोजेसिव केस होता है, सॉरी, वन का पोजेसिव केस होता है जो क्या होता है, वंस होता है, ना कि ओन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वंस आएगा दोस्तों, ना कि ओन। जो आपका एरर है दोस्तों वो है थर्ड पार्ट में। पोजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का, वन का क्या होता है, वंस होता है। ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। सो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा होगा आपने जी कि प्रेफर होता है आपका, ठीक है। प्रेफर के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्रेफर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, टू का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड। रूल भी देख लीजिए आप कि प्रेफर यदि आपका फॉलो करता है नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, जिसे हम जेरेंड बोलते हैं, तो हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसकी जगह पर, देन या फिर रादर देन की जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोरबेल रैंग। यहाँ जो दोस्तों आपका एरर है वो है वोकेबुलरी से रिलेटेड। दोस्तों लेइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बिछाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों वर्ड आएगा वो आएगा LYING, यहाँ आएगा लाइंग। लाइंग का मतलब होता है दोस्तों लेटना, ठीक है। सो आई वॉज लाइंग डाउन व्हेन द डोरबेल रैंग। यहाँ देखिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, LYLIE लाइज होता है लेटना, लाइंग लेटने वाला, ठीक है। सो ले और लेन, टू पुट योर सेल्फ इन अ फ्लैट पोजिशन। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, लाइंग आएगा, ना कि लेइंग आएगा। लेइंग का मतलब होता है बिछाने, बिछाने मतलब कि किसी चीज़ को बिछाना, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली रखना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ जो आपका लेइंग होगा वो किससे रिप्लेस होगा दोस्तों, लाइंग से, ठीक है। तो ये यूज़ होगा दोस्तों आपका। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे was much too heavy for us to complete। I told the teacher, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। that the work set for the day was, ठीक है, पास्ट में है। much too heavy for us to complete, आई थिंक इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये आपका नो एरर है। नेक्स्ट है दोस्तों, someone they don't know who knocked at their door in midnight। दोस्तों आपने प्रेपोजिशन रूल पढ़े होंगे आपकी ग्रामर के अंदर, ठीक है। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो अपने दिन के समय होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाले, जैसे कि आपका डॉन हो गया, डस्क हो गया, ट्वाइलाइट हो गया, ठीक है, मिडनाइट हो गया। तो जो इनके साथ हम प्रेपोजिशन का दोस्तों यूज़ करते हैं वो करते हैं हम एट का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, एट का, ना कि इन का,
तो यहाँ पर दोस्तों जो एरर है आपका वो है थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा, इनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एट से। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका होगा इसका कि सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट्स होगा दोस्तों, ना कि डज ऑपरेट होगा, ठीक है। सो जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट सेकंड के अंदर। सो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, सेल्डम इफ एवर नेचर ऑपरेट्स, एस लगेगा दोस्तों यहाँ पर, इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। मोहन लिप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स हिज वे। सो लीप का मतलब होता है दोस्तों छलांग लगाना, आपने पढ़ा ही होगा लीप का मतलब, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लीप ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर छलांग लगाना। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड, लिफ्ट के साथ जो आएगी प्रेपोजिशन वो आएगी एट। लिप एट का मतलब होता है कि किसी चांस या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ही क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है दोस्तों वो है पार्ट सेकंड में। तो आप ऑन को किससे रिप्लेस करोगे, एट से, ठीक है। Water contaminate has become more serious since chemists have begun to use new substance। has begun to use नहीं यूज होगा दोस्तों, यहां पर यूज होगा आपका have begun using, to use नहीं using, ठीक है, using new substances। जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट सेकेंड में। Due to inflation, the cost of living escalated in the last 1 year। So दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा टेंस के अंदर कि यदि जो आपके पास्ट के किसी भी प्रोसेस का या किसी भी कार्य का असर, ठीक है, प्रभाव लगा लीजिए आप, प्रेजेंट पर पड़ता है, ठीक है, किसी भी एक्शन के पास्ट के किसी भी एक्शन का प्रभाव या असर आपका जो है प्रेजेंट पर पड़ता है, जो आप प्रेजेंट का टेंस होता है दोस्तों उसे हम परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा दोस्तों ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। सो यहाँ जो एरर है दोस्तों आपका वो है पार्ट थर्ड के अंदर। When the past has effect on the present, ये आपने पढ़ा होगा टेंस के अंदर रूल, प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो होगा आपका यूज हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। नेक्स्ट है आपका जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। सो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एरर है वो है गोइंग फॉर अ पार्टी नहीं होता दोस्तों, गोइंग टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग टू अ पार्टी, पार्टी जा रही थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों वॉज गोइंग टू मतलब कि जा रहा था, वॉज गोइंग फॉर के लिए जा रहा था। सो जो फैमिली थी वो पार्टी जा रही थी। तो तो यहाँ पर जो यूज़ होगा दोस्तों वो यूज़ होगा गोइंग टू a party, going to the party। The arm was so badly injured that he must have it amputated, no error। तो गाइज जो यहाँ पे देखिए आपका जो सेंटेंस है वो तो पहली बात तो है पास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे मस्ट हैव ये है आपका प्रेजेंट में। तो जो आपका एरर है वो है सेकंड पार्ट में, ठीक है।
तो यहाँ जो यूज़ होगा आपका वो होगा द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू he had to it amputated. he had to get, ठीक है, आप he had to get यूज होगा, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो that he got it amputated, आप ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crimes was committed, यानी कि जो आपका जो सेंटेंस है, टेंस है दोस्तों, वो पास्ट में है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका, ठीक है, तो यहाँ भी जो आपका टेंस होगा वो पास्ट फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे होगा यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई, ये यूज़ होगा दोस्तों, यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों माई मदर हैंग्ड माई क्लॉथ्स नो एरर। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हैंग्ड का मतलब होता है किसी को फांसी पर लटका देना, तो किल समवन, ठीक है। और एक होता है आपका दोस्तों हैंग, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, ठीक है। हैंग का मतलब होता है आपका टू अटैच, किसी चीज़ से कोई अटैच करना या फिर किसी चीज़ को लटका देना, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो हैंग की सेकंड फॉर्म होगी हंग, ठीक है, हंग होगा यहाँ पर दोस्तों यूज़ हैंग्ड की बजाय, ठीक है। जैसे कि हो गया हैंग टू किल समवन या फिर हैंग टू अटैच, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, सॉरी जो फॉर्म है दोनों की सेम है बट मीनिंग अलग है, लेकिन जो पास्ट फॉर्म है दोस्तों वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हाउ मच हॉर्सेज वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। सो दोस्तों आपको पता है कि जो हॉर्सेज हैं वो क्या हैं, काउंटेबल नाउन है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जो मच होता है वो आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, मैनी, ठीक है। तो मैनी यूज़ होगा यहाँ पर मच की जगह पर। तो जो ऑप्शन ए है आपका इसमें एरर है। नेक्स्ट है आपका द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। भाई एस्ट्रोनॉमर तो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो अपना अध्ययन करते हैं स्पेस से रिलेटेड, स्पेस से जुड़े, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर थोड़ी ना फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर कौन देखता है, एस्ट्रोलॉजर। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आएगा, ये भी आपका वोकेबलरी से जुड़ा एरर है। द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर फॉर द पास्ट 2 आवर। ये देखिए दोस्तों आई हैव बीन वेटिंग, ये ठीक है आपका, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया गया है, तो इसमें से दोस्तों आपका तो कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। नेक्स्ट है आपका ही गॉट एंग्री अपॉन मी, नो एरर। दोस्तों आपने प्रेपोजिशन का रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब आप किसी पर्सन से एंग्री करते हो तो हम अपॉन नहीं, हम किसका यूज़ करते हैं, विद का। तो यहाँ जो आपका दोस्तों अपॉन होगा उससे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, विद से। तो आपका पार्ट सेकंड में एरर है। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। दोस्तों यहाँ पर जो आपका 20 माइल है वो एक यूनिटरी सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 20 माइल की एक डेफिनेट अमाउंट हो गया ना 20 माइल्स, ठीक है। तो यूनिटरी सेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल थोड़ी ना यूज़ करेंगे, सिंगुलर सेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इज आएगा आपका, ना कि आर। जो पार्ट सेकंड में है आपका एरर, ही इज सफरिंग विद फ्लू, नो एरर।
आपने पढ़ा ही होगा इसको कि सफरिंग विद नहीं होगा, सफरिंग फ्रॉम होगा, ही सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो जो आपका विद होगा रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम से। सो जो आपका पार्ट 3 में है दोस्तों आपका एरर है, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। तो दोस्तों यदि आपको ये अप्रोच अच्छी लग रही है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताना। यदि आपको लगता है कि जो अप्रोच है उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, मेथड ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को कोई टिप देना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पे नंबर बार बार शो हो रहा है हमारा पेटीएम का, आप पेटीएम के थ्रू टिप कर सकते हैं। अब ये देखिए एरर, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। भाई स्किल को प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ठीक है, क्या किया जाता है, या तो होन किया जाता है, शार्प किया जाता है, या फिर इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे होगा आपका यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लेबरर रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एरर है वो है कनेक्टर से रिलेटेड। जो कनेक्टर हैं वो आपके सही नहीं यूज़ किए गए हैं। बिटवीन के साथ किसका यूज़ होता है, एंड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड, या फिर बिटवीन की जगह पर किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का, क्योंकि फ्रॉम के साथ किसका यूज़ होता है, टू का। ठीक है, तो जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट 3 में। He told me that it was his friend's शंकर्स हाउस। सो दोस्तों आपने नाउन में पढ़ा होगा कि जो डबल अपोस्ट्रोफी होता है उसे हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों हिज फ्रेंड, फ्रेंड की ही बात हो रही है और यहाँ पर फ्रेंड का नाम भी लिख दिया शंकर। तो जो आपका दोस्तों अपोस्ट्रोफी लगेगा वो शंकर के साथ लगेगा, ना कि फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल अपोस्ट्रोफी ही होगा। सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा, he told me that it was his friend शंकर्स हाउस। सो ऑप्शन 3 है दोस्तों, इसमें एरर है आपका। नेक्स्ट है आपका वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड। दोस्तों पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, डिफ़िकल्टी हमेशा अपने साथ जो लेता है प्रेपोजिशन वो लेता है इन। आप पढ़ोगे प्रेपोजिशन आपको पता चलेगा। तो जो होगा यहाँ पे एरर है वो आपका पार्ट 2 में है। और इनके बाद दोस्तों जो वर्ब आएगी उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी। प्रेपोजिशन प्लस वर्ब किस फॉर्म में होती है, आईएनजी फॉर्म में। तो जो आपका हो जाएगा वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। तो जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट 2 में। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया ऐसा रूल कि जब भी आपका कोई दो नाउन या प्रनाउन एज वेल एज या फिर अलोंग विद से जुड़े होंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। तो जो पेशेंस यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। The passer by told us where was the marriage hall and even led us to it। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ये सेंटेंस कोई इंटेरोगेटिव थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वेयर वॉज द मैरिज हॉल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कैसे आ गई। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी आपकी सब्जेक्ट के बाद, वेयर द मैरिज हॉल वॉज आएगा। तो जो आपका दोस्तों एरर है वो है पार्ट 2 में। नेक्स्ट है दोस्तों द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें तो कोई एरर नहीं है आपका, इसका आंसर होगा 4th, नो एरर। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन।
ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ विद के साथ जो आपके दो जोड़े गए हैं नाउन, ठीक है, और पहला है ब्रदर इन लॉ जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ वॉज आएगा दोस्तों। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्केर्सली के साथ आपने पढ़ा होगा, किसका यूज़ करते हैं हम, व्हेन का, ना कि देन का। तो जो आपका एरर है दोस्तों वो है पार्ट सेकंड में। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि द रीज़न वाई जब भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में और उसके बाद जब आपका रीज़न शुरू होता है, ठीक है, आप रीज़न बताते हो, ठीक है, तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, ना कि बिकॉज का, ठीक है, क्योंकि हमने बिकॉज की जगह पहले ही मेंशन कर दिया द रीज़न वाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ बिकॉज की जगह पर क्या आएगा, दैट आएगा, यहाँ पर बिकॉज की जगह आएगा दैट, ये याद रखना। तो जो ऑप्शन 3 है आपका उसमें एरर है। ये रूल आप पढ़ सकते हो कि द रीज़न इज़ या फिर जो द रीज़न वाई होगा, ठीक है, क्लोज में किसी में यूज़ करेंगे हम, ठीक है, तो जो उसके बाद आप जो आपका एरर होगा, ठीक है, उसको आप बयां करोगे, ठीक है, उसका रीज़न बयां करोगे, तो जो आपका सेंटेंस होगा फिर वो दैट से शुरू होगा, ठीक है, बिकॉज का यूज़ नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, द रीज़न वाई ही इज़ अब्सेंट इज़, तो अब आप कारण बता रहे हो ना कि वो क्यों अब्सेंट था, तो फिर क्या आएगा, दैट आएगा, ना कि बिकॉज आएगा। द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स met to discuss about how to improve the standards of English। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एरर है वो है पार्ट सेकंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अबाउट है वो है सुपरफ्लूस यूज़ किया गया है। क्योंकि दोस्तों यदि आप कोई चीज़ डिस्कस करते हो तो ये तो श्योर ही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही डिस्कस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट है जो आपका सुपरफ्लूस है, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है उसमें आपका एरर है। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। सो दोस्तों मुझे तो इसमें एरर नहीं लग रहा, तो इसका एरर है आपका फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर आपका, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिप्टेंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। द टू फर्स्ट, देखिए दोस्तों फिर वही एरर आ गया आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला, यहाँ पे क्या आएगा आपको पता ही है, तो पार्ट 1 में है एरर। सो दोस्तों ये था आपका पार्ट 1 स्पॉटिंग एरर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे इस पार्ट को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए झट से सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो के लिए। चलो मैं आपके लिए एम रखता हूँ 300 लाइक्स का, तो जब आप मुझे इस पे 300 लाइक्स दोगे तब मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट दूंगा आपको। 300 लाइक्स आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो से जुड़े कोई भी सजेशन सुझाव या फिर आपके कोई भी करेक्शन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा प्लीज़। सो थैंक यू गाइज़ आपकी सपोर्ट के लिए, जितना आप मुझे यूट्यूब पर प्यार दे रहे हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।